प्रोग्राम ही नहीं। उसको पता चल गया कि डॉक्टर ने कहा था 7-8 घंटे सोना है, तो अब वो टाइम देख रहा है 2 बजे सो रहा हूँ, 10 बजे उठ जाऊंगा। उसकी बीच में नींद है, सेहत है, डॉक्टर की तंबी है, पर फजर तो शामिल ही नहीं। हालांकि इस बात को अच्छी तरह समझ लें, अगर आपका फजर पढ़ने का इरादा है और 4 बजे का, 3:45 बजे का आपने अलार्म लगा लिया है, तो 2 दिन आपको अलार्म जगाएगा, तीसरे दिन आँख खुद ब खुद खुल जाएगी। इंसान की नफ्सियात होती है कि 2 दिन वो किसी चीज़ भी अपनी आदत को सोने जागने में पका ले, तो तीसरे दिन वहीं उसका वो मिजाज बन जाता है। तो अगर नीयत ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं, तो कैसे आँख खुलेगी? बल्कि फिर तो ये होता है कई दफ़ा आँख खुल भी जाती है, बंदे उठ भी जाते हैं पर उठते ही नहीं, नमाज का वुजू ही नहीं करते, आगे बढ़ते ही नहीं, हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिसका तहज्जुद पढ़ने का इरादा था लेकिन नींद गालिब आ गई, उठ नहीं सका। हुजूर फरमाते हैं नींद तो अब इसने पूरी कर ही ली है ना, पर इरादा था तहज्जुद पढ़ने का। तो महबूब फरमाते हैं नींद रब की तरफ से सदका हो गई और तहज्जुद का भी अल्लाह ने सवाब अता फरमा दिया। इरादे साफ करे, पक्के करे, नियतें खरी रखे, नियत साफ रखे, इखलास पैदा करे, तो फिर तो घर में बैठे बैठे बड़ी नेकियों का सवाब मिलता है। फिर तो अपने घर के अंदर मौजूद रहने पर भी इससे बड़े बड़े लंबे सफरों का सवाब मिलता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम तबूक से वापस आ रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे कुछ भाई हैं भाई जो बैठे मदीने में हैं, पर हमने जो घाटी भी तय की, जो सफर भी तय किया, वो हमारे साथ ही थे। बैठे कहाँ हैं? मदीने में, पर हमने जितना सफर तय किया वो साथ ही थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, हमारे तो कान खड़े हो गए कि बैठे भी घर हैं और हमारे साथ हैं। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फिर बात को खोला और फरमाया, वो जानबूझ के नहीं बैठे रहे, इरादा उनका पक्का था हमारे साथ आने का, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। कोई बीमारी ने आ लिया तो नहीं आ सके, चूंकि वो मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, आ नहीं सके, लेकिन रब करीम ने हम जिस सफर से गुजरे हैं उसका अजर उन्हें अता फरमाया है। सवाब में, अजर में वो बराबर के शरीक हैं, चूंकि उनका इरादा पूरा था, प्रोग्राम पक्का था, वो आना चाह रहे।